दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा अब केवल हिंदुस्तान में नहीं, कनाडा में भी भरपूर तरीके से चल रहा है। आपको याद होगा कि कल संडे को ब्रैम्पटन ओरिएंटो में हिंदू सभा मंदिर पर एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ था, जिसमें प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स भी शामिल थे। टेंपल में उस समय एक काउंसलर कैंप चल जो इंडियन हाई कमीशन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसका मकसद कम्युनिटी मेंबर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स में मदद देना था, जैसे कि इंडियन का पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट्स बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब ये कैंप चल रहा था तब कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और ये प्रोटेस्ट जल्दी वॉयलेंट बन गया और डिवोटीज के खिलाफ वायलेंस करने लगे। और उनके साथ जो लोग खालिस्तानी आए थे वहां पे, वो लोग स्टिक्स लेके आए थे और प्रो खालिस्तानी फ्लैग्स लेके आए थे। और मंदिर में जितने भी डिवोटीज आए थे उनके पास तो कोई हथियार नहीं था, तो वो उनको एक तरीके से मारने लगे। और जो हिंदू थे वहां पे, वो अपनी अपनी कारों की तरफ भाग रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये बात यहां खत्म नहीं होती है। जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो इंडियन कॉन्सुलेट ने पहले ही कैनेडियन गवर्नमेंट से कहा था, कैनेडियन पुलिस से कहा था कि हमको हाई सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उनको ये पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी बहुत हाई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। और ये जब कांड हो गया, उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस जो हिंदू के हाथ में खालिस्तान का झंडा लगा था, रखा था, वो फाड़ रहे थे उसको उन्होंने रोका। ये बात मैं यहां एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब इंडिया का झंडा खालिस्तानी फाड़ते हैं, जलाते हैं, तो पुलिस केवल खड़े होकर देखती है कनाडा की। और ये बात हिंदू महासभा ने भी बोली है कि कुछ खालिस्तानी कनाडियन पुलिस में हैं, या जो कनाडियन पुलिस में हैं वो खालिस्तानी समर्थक हैं। जो खालिस्तान इंडिया में नहीं बन पाया दोस्तों, वो कनाडा में आज की डेट में बन रहा है। और इसमें लोगों ने बोला, कैनेडियन पीएम ने भी बोला, ट्रूडो ने टेंपल पर हुए अटैक को अनएक्सेप्टेबल कहा और बोला कि सभी कैनेडियंस को अपने पूजा और धर्म को शांति से प्रैक्टिस करने का हक है। उन्होंने बोला कि एक्सट्रीमिस्ट के इश्यूज को लेके कनाडा कमिटेड है सभी कम्युनिटीज की सिक्योरिटी और फ्रीडम के लिए, ये बोला। अच्छा, अपोजिशन लीडर ने भी बोला, जो कंजर्वेटिव लीडर है पेरे, उन्होंने भी ट्वीट किया कि वायलेंस को हम कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल कहते हैं। और एक तरीके से उन्होंने एम्फराइज किया कि कनाडा को अपने धर्म को पीसफुली प्रैक्टिस करने का अधिकार है, जो एग्जैक्टली सेम चीज जो टुडे ने बोली, वही पेरे ने बोली और वही जगमीत सिंह ने बोली। इन तीनों में आप एक चीज खासियत देख रहे हैं कि तीनों ने भी जो एग्रेसर है उसका नाम ही नहीं लिया, जो ऑपरेशन है उसका नाम ही नहीं लिया। एक बार भी खालिस्तानी समर्थक भी वर्ड नहीं आया किसी के ट्वीट पे। ये क्लियर कट बताता है कि कनाडा की मंशा क्या है। और जो इंडिया जो कि एमपी हैं चंद्र आर्या, उन्होंने तो ये कह दिया है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट थे और ये इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी। और फिर उन्होंने इस वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को बहुत स्ट्रांगली कंडम भी किया और कहा कि खालिस्तानी इन्फ्लुएंस कनाडा की पॉलिटिक्स और लॉ एनफोर्समेंट तक में पहुंच चुका है। देखिए, उन्होंने ये चीज बोल दी है कि जो खालिस्तानी इन्फ्लुएंस है वो कनाडा की पॉलिटिक्स में तो है ही है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट में भी पहुंच गया। और उन्होंने अपने हिंदू कैनेडियन कम्युनिटी को अपने राइट्स के बारे में एसर्ट करने को कहा कि भैया अब आप खड़े हो। और उसके बाद हिंद महासभा ने बहुत बड़ी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। और मैं बोलता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
एका बहुत जरूरी है। नहीं तो दोस्तों, जिस लोगों में भी, जिस धर्म में भी कट्टरता आ जाती है ना, वो फिर दूसरों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, और यहां पे हम यही देख रहे हैं। खालिस्तान इंडिया में तो बन नहीं रहा, इंडिया में ना कोई आवाज उठा रहा है। आवाज कहां उठा रहे हैं? कनाडा में। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं, इसके बाद नंबर ऑस्ट्रेलिया का है, यूएस का है, न्यूजीलैंड का है और फ्रांस का है। अब पूरे यूरोप में, यूके में और यूएस में ये काम शुरू होंगे। क्यों? कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे आप बहुत चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस केस में मैं शुरू से बोल रहा हूं, ये पन्नू का केस नहीं है, ये निज्जर का केस नहीं है, ये खालिस्तान का केस नहीं है। कनाडा को, यूएस को, यूके को खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट को किसी तरीके से नीचा दिखाने के लिए और अपने कब्जे में लेने के लिए। वो देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हर चीज फ्रीली कर रही है, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में लगा रही है। वो नकेल कसना चाहते हैं हिंदुस्तान की, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि आज हिंदुस्तान में मोदी है। मोदी जब तक है तब तक तो ये चीज समझ जाएगी दोस्तों, लेकिन मोदी अजर अमर नहीं है। उनके बाद क्या होगा? अगर एकता हिंदुओं में नहीं रही तो अगले इलेक्शंस में क्या होगा? और अगर कोई ऐसी पार्टीज आती हैं जो कि एक एंटी हिंदू है, वो एक तरीके से एंटी हिंदू नहीं है, वो एंटी इंडिया है। और यही डीप स्टेट चाहती है कि इंडिया में ऐसी पार्टीज सेंटर में आए जिससे कि डीप स्टेट का, स्पेशली यूएस का कंट्रोल इंडिया के ऊपर ज्यादा हो जाए। तो इसीलिए कनाडा को एक टूल बना के वो आगे पेश कर रहे हैं, और कनाडा उनकी बातों में आ भी रहा। और ये हम बहुत अब क्लियरली देख रहे हैं कि वहां पे एक एंटी सिखिज्म, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स भी पैदा हो रहा है लोकल कैनेडियंस के बीच में। और क्यों ना हो, जो लोकल कैनेडियंस ये देख रहे हैं कि यार ये तो आपस में लड़ रही है क्या, हमारे कनाडा में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वो तो दोनों को इंडियन मानते हैं। वो ये तो नहीं जानते जिसने पगड़ी लगाई है वो सरदार है, जिसने पगड़ी नहीं लगाई है वो हिंदू है। वो तो ये कहते हैं कि दोनों इंडियन है, और दोनों इंडियन होके आपस की लड़ाइयां इंडिया को छोड़ के कनाडा में लड़ रहे। तो भैया इनको डिपोर्ट करो। और मैं पूरे एक्स पे बहुत सारा ये चीज देख रहा था, कई मैसेजेस मैं पढ़ रहा था जिसमें लोकल कैनेडियंस कह रहे हैं कि इन लोग को डिपोर्ट करो। और ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ऑल्दो कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत 40% कम हो गए हैं पिछले साल से, लेकिन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री माना जाता है इंडिया, जिसका डायस्पोरा बहुत ही ज्यादा अहिंसा पूर्वक रहता है, सबसे घुल मिल के रहता है। लेकिन जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं उससे हिंदुओं की और इंडियंस की छवि खराब होती है पूरे वर्ल्ड में। आज जर्मनी कहता है कि 90,000 वीजा देंगे पर ईयर इंडियंस को। क्या वो ये सीन देख के इसको रिवोक करने की सोचेगा नहीं कि यार हम तो सोचते थे कि यहां पे आके दूसरे मजहब के लोग ही लड़ाई करते हैं, यहां पे तो ये भी लड़ाई कर रहे हैं, और कल को इन दोनों की लड़ाई जर्मनी में ना हो जाए। तो दोस्तों
इस चीज को बहुत शांतिपूर्व तरीके से कनाडा से बात करके सुलझाना चाहिए, चाहे उसके लिए यूएन जाना पड़े, चाहे आपको एक या दो बातें माननी भी पड़े कनाडा। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का जो डायस्पोरा है उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, जो कि इंडिया के लिए ठीक नहीं है। और जो बात मैंने शुरू में बोली थी कि अगर हम एक नहीं हुए तो ऐसी चीजें होती रहेंगी, ऐसे लांछन लगते रहेंगे। कहते हैं ना कि प्यार के लिए भी ताकत की जरूरत होती है। अगर आप में एकता है, अगर किसी को लगा कि एक कॉलोनी में हमने एक घर को, एक परिवार को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो जाएगी, तो वो फैमिली तो सेफ होगी ही, साथ में उस कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं सब सेफ होंगे, क्योंकि ये केस किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर हम धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे बटे रहेंगे तो एक जुट होने वाले लोग, एक रहने वाले लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। और यही चीज हमारे योगी बाबा भी यही चीज बोलते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे। और ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है आज कनाडा की हालत में। लेकिन अब हिंदू महासभा खड़ी हो चुकी है, हजारों की संख्या में हिंदू वहां पे इकट्ठा हुए हैं और ये नारा लगा रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।